हम लोग कर रहे थे एसिडिक करेक्टर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मान लो मेरे पास, हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट कर रहे थे, सारे बच्चों को पता है। जो बच्चा नया है वो पहली क्लासों को देखे, 7 डेज क्लास को देखने के बाद उसको समझ में आएगा कि हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि एक मेरे पास फॉर्मिक एसिड है, एक मेरे पास ये वाला एसिड है। इन दोनों में से मान लेते हैं आपको एक पी के ए वैल्यू दे रखी है 3.76 और इसकी पी के ए दे रखी है 4.76। अगर मान लो वैसे ही घुमाने के लिए पी के वैल्यू आपको दे दे, तो कौन बच्चा बताएगा इसमें एसिडिक करेक्टर कैसे देखना है आपको? एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? बताओ, इसमें एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, पी के इज इक्वल टू होता है, पी के इज इक्वल टू होता है माइनस लॉग ऑफ के ए वैल्यू, जो कि हम इक्विलिब्रियम में आप लोग पढ़ते थे 11th क्लास में। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा के ए वैल्यू होगी, कल हम सीख रहे थे, उतना ज़्यादा एसिडिक करेक्टर होगा। बट जितनी ज़्यादा पी के वैल्यू होगी उतना कम एसिडिक करेक्टर होगा, ध्यान रखना। यानी कि अगर हम एसिडिक करेक्टर देखें तो जिसकी पी के वैल्यू कम है उसका ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे ये एसिडिक करेक्टर ज़्यादा होगा। के मतलब एसिडिक डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, और जो पी के होता है वो माइनस लॉग ऑफ के वैल्यू के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, कल हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। नेक्स्ट देखें एसिडिक करेक्टर के क्वेश्चन। मान लो एक हमारे पास इसकी वैल्यू दे रखी है, एक हमारे पास ये वैल्यू दे रखी है। ठीक है, एक हमारे पास ये वाली करके वैल्यू दे रखी है, इसकी एसोसिएट के वैल्यू दे रखी है, मान लेते हैं 10⁻⁻10। आपको गिवन है, आपको ये ध्यान नहीं रखना है, बस ये देख करके बताओ कैसे क्या चल रहा है ना। या 4.1 इंटू 10⁻, कोई डिटेक्शन हुआ है, और यहाँ पे आपकी दे रखी है 4.5 इंटू 10⁻11। ये के वैल्यू दे रखी है। अब कौन बच्चा बताएगा इन दोनों में से एसिडिक करेक्टर किसका ज्यादा है? इन दोनों में से एसिडिक करेक्टर किसका ज्यादा होगा? इसके लिए के वैल्यू ये है, इसके लिए के वैल्यू ये है। तो मान लो अगर वैल्यू दे दे तो आपको कोई दिक्कत करनी नहीं है बेसिकली, है ना, ध्यान रखना है। इसमें भी बिल्कुल सही कह रहे हो, फर्स्ट का आंसर ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे ये जो आप देख रहे हो 10 वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू 11 से, तो के वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होगा। तो इन दोनों में अगर हम देखें तो इसका ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर है। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम लोग क्योंकि ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो ऑर्गेनिक में ही चल रहे हैं थोड़ा सा।
चलिए बताइए इसमें एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? कौन बच्चा बताएगा? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। निशेष नहीं आया आज, सोएब आ गया आज। गुड मॉर्निंग, जल्दी फटाफट बताओ एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? फोर टू थ्री वन। और कौन बच्चा बता रहा है? और कोई बच्चा? आज आपका एसिडिक कैरेक्टर एकदम ढंग से खत्म होने वाला है। और कोई बच्चा जल्दी से टाइप करो। हाँ जी, 3124, 3124। अच्छा, और कोई नया? कोई बच्चा नया बता रहा है? क्लास 9th स्टडी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्लास 9th की स्टडी को बहुत अच्छा बना दो, टेंशन ना लो, हम तुमसे जुड़े हुए हैं, ठीक है? टेंशन ना लेना किसी भी तरीके से। केमिस्ट्री हमें बताना, केमिस्ट्री हम बताएंगे। 424321। नहीं 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 नहीं, इसमें क्या है पता है? दो रूल लगते हैं एसिडिक कैरेक्टर में, है ना? दो रूल कौन से लगते हैं पता है? रूल नंबर 1 लगता है एसिडिक कैरेक्टर के लिए, ध्यान रखना, डीएनपी। डीएनपी इसको कैसे देख रहे थे? डिस्टेंस। पहले डिस्टेंस देखो, है ना? फिर क्या देखो? नंबर। फिर क्या देखो? पावर। ठीक है? अब पावर मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, माइनस आई इफेक्ट। अब देखो डिस्टेंस का क्या है। डिस्टेंस आपको 3 में डिसाइड नहीं करने दे रही है। एक तो तीसरा है, देखो दूसरे विथड्रॉइंग ग्रुप के पास है या नहीं है, नजदीक, दूसरे नंबर पे। ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के पास है नजदीक, ये भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के पास है नजदीक। तो मतलब ये दूसरे 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 नंबर पे तो हो गए, तो डिस्टेंस तो यहां डिसाइड नहीं कर रही है। अब चलो नंबर में चलते हैं। अब नंबर में जब डिस्टेंस डिसाइड नहीं करती है तो नंबर में जाते हैं। तो यहां पे कितने नंबर में लिखा है? 2 नंबर में। और यहां पे कितने नंबर में लिखा है? 1 में। और यहां पे कितने नंबर में लिखा हुआ है? 1 में। तो जिसके नंबर ज्यादा होंगे उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा किसका हो गया पता है? तीसरे का। अब तीसरे के बाद कैसे डिसाइड करोगे? भाई दूसरे नंबर पे ये है और दूसरे नंबर पे ये, तो फिर पावर में डिसाइड करोगे। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? फ्लोरीन की। समझ रहे हो? तो अब कौन सा ज्यादा हो गया बताओ? 4। अब 4 के बाद कौन सा रहा? 3, सॉरी 2। 2 के बाद 1। देखना जरा, ऐसा किसी बच्चे का आ रहा है क्या? हाँ, कुछ गड़बड़ कर दिया था, कुछ एक आधे बच्चे का तो आ गया था। अच्छा, सही है। गुड मॉर्निंग निशेष, आ गए हो? बने रहो। हाँ जी, क्या कह रहे हो? समझ में आया? हाँ जी भाई साहब, डन। समझ में आ गया सारे बच्चों को? आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जो बच्चे सोए नहीं हैं वो जल्दी जग जाएं, और जो बच्चे सो करके जग गए वो रजाई से ना निकलें, लेकिन रजाई में अपना वीडियो देखते रहें। हाँ, नहीं नहीं, फर्स्ट की तरह नहीं है, ये सिंपल सारी चीजें, डीएनपी रूल को लगाना, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन, चलो देखते हैं क्या नया कर रहे हो आप लोग। चलो बताओ इसमें एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? 1 2 3 में एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? डीएनपी रूल ध्यान रखना, डिस्टेंस, नंबर, पावर। पहले डीएनपी देखते हैं, ठीक है ना? ये चीज है। चलो बताओ। 3 2 1। अब बिल्कुल सही है। ठीक हो? अब फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इससे कोई जरूरी नहीं है। सबसे पहले आपको
दो रूल लगाने, एक रूल मैं सिखा चुका हूं, ये वाला है ना, डिस्टेंस, नंबर एंड पावर। अब डिस्टेंस दूसरे नंबर पे है, यहां पर भी दूसरे नंबर पे है, यहां पर भी दूसरे नंबर पे है, लेकिन यहां पे क्या है, एक नंबर में है ये दो नंबर में है, और ये तीन नंबर में है, तो उसमें माइनस आई इफेक्ट ज्यादा माना जाएगा। ठीक है, तो डिस्टेंस, नंबर, पावर को देना है प्रायोरिटी। तो हो गया 3, 2, 1। देखो जरा, ठीक है, ये होगा। अब अगर हम लोग ध्यान दें नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एक बड़ा दे दूं क्वेश्चन, चलो देखते हैं आप लोग कर पाओगे नहीं कर पाओगे, देख लेते हैं उसको भी। वैसे तो कर लेना चाहिए आपको, लेकिन फिर भी ट्राई तो कर ही सकते हो। एक क्वेश्चन ये IIT JEE एडवांस में आया हुआ है। जो एमी है ना, एमी वो मिथाइल है, ध्यान रखना ना। वन टू थ्री फोर में बताओ एसिडिक करेक्टर का ऑर्डर क्या होगा। देखते हैं कौन बच्चा सही बता रहा है, या किस बच्चे को थोड़ी थोड़ी चीजें और क्लियर होती जा रही हैं। चलो बताओ। सबसे पहले DNP रूल लगाना है, डिस्टेंस, नंबर एंड पावर। अच्छा, इसमें दूसरा रूल भी लग गया, समझ गया। अच्छा चलो इसको हम करेंगे, आप लोग से ही करवाऊंगा मैं। दो रूल हैं एसिडिक करेक्टर के, दूसरा रूल और समझ लो आप लोग। कहीं पे अगर कोई चीज आती है तो हम पहले पॉजिटिव वाले को देते हैं प्रायोरिटी, फिर ध्यान रखना न्यूट्रल वाले को देते हैं प्रायोरिटी, फिर ध्यान रखना नेगेटिव वाले को देते हैं। समझ रहे हो, ये इस तरीके से होता है ऑर्डर इसका। मतलब सबसे पहले क्या करना है, आपको पॉजिटिव वाले को लगाना है, फिर न्यूट्रल वाले को लगाना है, फिर नेगेटिव वाले को लगाना है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि दो रूल है, एक DNP एक ये वाला एसिडिक में। अब जैसे ये कैसे अप्लाई करना है आपको अभी बताता हूं। मान लो ये कोई दो क्वेश्चन आ गए आपके लिए, आपसे पूछा बताओ इन दोनों में एसिडिक करेक्टर किसका ज्यादा होगा। तो आपको पता है ये न्यूट्रल है वो नेगेटिव है, तो न्यूट्रल वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है एज कंपेयर टू नेगेटिव। अगर यहां पे कहीं पॉजिटिव लगा आ जाता तो वो उससे भी ज्यादा प्रायोरिटी पे चला जाता। ठीक है, जैसे अभी और समझो आप लोग थोड़ा सा। मान लो एक ये क्वेश्चन है हमारे लिए और एक ये क्वेश्चन है। अब अगर इन दोनों में से देखें हम लोग कि किसका ज्यादा एसिडिक करेक्टर होगा, तो देखिए आप लोग ये न्यूट्रल है वो नेगेटिव है, तो न्यूट्रल वाले को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है एज कंपेयर टू नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, देखते हैं कौन बच्चा बिल्कुल सही कर रहा है। आंसर, अरे वेरी गुड, आंसर दे दिया भैया निशेष ने। अब देखना यह है कि सही है गलत है। आंसर दो आप लोग भी, अब देख सकते हो। डिस्टेंस, नंबर, पावर को देखना है, DNP रूल लगाना है। DNP रूल लगाइए। हाँ जी, DNP रूल लगाइए। सोनाली ने आंसर दिया है 3, 2। अच्छा देखो ध्यान दो, आप लोगों को डे फर्स्ट या डे सेकंड में मैंने कराया था कि जैसे मान लो ऐसा है ना, न्यूजीलैंड पाकिस्तान, ये ऐसा वाला था, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब के। ठीक है, ये ऐसे था। क्या आपको पता है इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, माइनस आई इफेक्ट इसका ज्यादा है, क्योंकि नीचे चलने पे क्या होगा, माइनस आई इफेक्ट कम होगा। तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक करेक्टर है, अब देखो इससे DNP लग रहा है डिस्टेंस, नंबर, लेकिन अब DNP यहां पे भी 3 पे, यहां पे भी 3 पे, यहां पे भी 3 पे। अब इन तीनों में से कैसे डिसाइड किया, चौथा वाला तो है ही नहीं, कंपटीशन में नहीं है, वो तो लास्ट में ही आएगा। ठीक है, अब 3 की डिस्टेंस देख रहे हो आप, यहां से 1, 2, 3 पे, यहां से 1, 2, 3 पे। अब जो चौथा वाला है वो भी बाद में हो गया क्योंकि वो न्यूट्रल है।
अब हमें पॉजिटिव पॉजिटिव को देखना है। अब पॉजिटिव में भी जो फॉस्फोरस है उसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब उसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है, ध्यान रखना। तो सबसे ज्यादा कौन सा हो गया? 2। 2 के बाद कौन सा हो गया हमारे पास? 3। और 3 के बाद, क्योंकि हमने पॉजिटिव पॉजिटिव कर लिया, अब न्यूट्रल पे जाएंगे, तो कौन सा हो गया? 4। और फर्स्ट वाले को लास्ट में लोगे। कैसे समझ में आया आपको कि ये 4th पोजीशन पे है? कुछ बात समझ में आई नहीं आई बताओ? तो ये आंसर है 2 3 4 1। हाँ जी, क्या कह रहे हो? 1 4 नहीं, 4 1, 4 1, क्योंकि ये 4th पोजीशन पे हो गया, ये इसकी जो डिस्टेंस है वो दूर हो गई, समझ रहे हो? और हमने कैसे किया है इसको डिसाइड? भाई इसकी डिस्टेंस है ये 3 पे, ये 3 पे, ये 3 पे है। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि जो एसिडिक कैरेक्टर है वो 2 रूल फॉलो करता है। एक तो होता है डीएनपी, डिस्टेंस नंबर पावर, और एक रूल होता है ये वाला, पॉजिटिव न्यूट्रल एंड नेगेटिव। तो जो पहले पॉजिटिव पॉजिटिव है उनको लगाओ। अब इनमें कैसे डिसाइड कर रहे हैं कि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है और नीचे चलने पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो रही है? समझ में आई नहीं आई? है? अच्छा, 3 पहले क्यों नहीं हो गया? अरे भैया 3 की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी देखना, आर्सेनिक की क्या है? कम। माइनस आई इफेक्ट कैसा है? कम। तो 3 की क्यों नहीं हुई? क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट कम है। बात समझ में आई नहीं आई? तो फास्फोरस का माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है। तो हमें यह भी तो देखना है कि ग्रुप में डाउन द ग्रुप चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कम हो रही है, यानी कि अगर कम हो रही है तो माइनस आई इफेक्ट भी कम हो रहा है। समझ में आया नहीं आया? ऐसे करके ध्यान रखना है आपको। हाँ, अब समझ में आ गया। हाँ जी, ओके, करें आगे? क्या कह रहे हो भाई? बच्चे ही नहीं है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो इसमें एसिडिक हाइड्रोजन का ऑर्डर बताओ, ए बी सी डी में। ए बी सी डी में आपको ये बताना है सबसे जल्दी हाइड्रोजन किस में से रिलीज हो जाएगा, अगर रिलीज होना चाहेगा तो। अगर हाइड्रोजन रिलीज होना चाहे तो किस में से हो जाएगा? कौन बच्चा बताएगा? जल्दी से बताओ भाई। ए में से? ओहो, और बताओ, और कौन बच्चा बता रहा है? हर इफेक्ट लगाना है आपको, यही तो एसिडिक हाइड्रोजन है। जो हाइड्रोजन जल्दी चला जाएगा उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ध्यान रखना। तो किस में से निकल जाएगा देखो जरा एक बार। अब देखो ये माइनस आई इफेक्ट ज्यादा लग रहा है ना यहाँ पे इस कार्बन पे, तो ये जो हाइड्रोजन है ये सबसे ज्यादा एसिडिक है, तो सबसे पहले किस में से निकल जाएगा? बी में से। क्यों? क्योंकि बी के नजदीक क्या लग रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो पहले इसमें से निकल गया। अब फिर इसके नियर बाई देखो, एक ए है एक सी है, लेकिन सी के साथ क्या हो रहा है? एक्चुअली में ये डोनेटिंग ग्रुप लग रहा है, इसको ये दे रहा है, तो फिर कौन सा हो गया? ए। फिर कौन सा हो जाएगा हमारे पास? सी। फिर कौन सा हो जाएगा हमारे पास? डी। तो ये आंसर है एसिडिक का, बी ए सी डी। मन्नू का आंसर बिल्कुल सही है, समझ रहे हो? तो सबसे ज्यादा जो माइनस आई इफेक्ट है वो इस हाइड्रोजन पे लग रहा है, और डिस्टेंस नंबर से देखेंगे तो ये डिस्टेंस से ये डिस्टेंस पास पड़ रही है, लेकिन यहां पे इस सी को ये डोनेटिंग ग्रुप लगा रहा है, मतलब प्लस आई इसको फेवर कर रहा है, और हमें देखना है कि प्लस आई कम हो, तो कम कहां हो रहा है? ए पे हो रहा है। ठीक है भाई, इस तरीके से। चलो देखते हैं और कितना नया कर सकते हो आप लोग। इनमें एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर लगाओ, इनमें आप लोग एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर लगाओ, देखते हैं कौन बच्चा सही बता रहा है। बताइएगा इनमें एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? जल्दी बताओ, फिर देखें नया क्या हो रहा है। ए बी डी ई, सी कहां गई भैया?
एवीसी। अरे वेरी गुड, निशेष का सही है आपकी बार तो। देखो सबसे ज्यादा विड्रॉइंग ग्रुप ये है, तो ए हो गया, ए के बाद बी हो गया, बी के बाद सी हो गया, डिस्टेंस वाइज जाएंगे तो। अब देखो डी और ई कैसे हैं, इक्वल। समझे, ये आंसर जाएगा। तो अब की बार निशेष का बिल्कुल सही है। तो ये जो डी जितनी डिस्टेंस से जुड़ी हुई है उतनी डिस्टेंस से क्या है, ई भी जुड़ी हुई है। तो हम लोग कैसे करेंगे, डी ई एक जैसे हैं, और ये विड्रॉइंग ग्रुप के जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे एसिडिक कैरेक्टर कम होता जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक बार। एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ। चलो एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताइए, इसमें क्या होगा। बताओ एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा। 1 2 4 3। और टाइप करो जल्दी से फटाफट। और कौन बच्चा बता रहा है एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा। तो बिल्कुल सही है, सबसे पहले 1 आएगा, 1 के बाद 2 आएगा, ध्यान रखना, 2 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 3 आएगा। सबसे पहले हम न्यूट्रल न्यूट्रल को करते हैं, ध्यान रखना, ये भी न्यूट्रल है ये भी न्यूट्रल है। अब ये दोनों नेगेटिव है, लेकिन इसमें थोड़ा प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, उसमें कम है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो बताओ एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा। कौन बच्चा बताएगा यहां पे, एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ। जल्दी से बताओ एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा। मन्नू भैया कहां चल रहे हो, ये एसिडिक नहीं है, दूसरा नहीं है, पहला होगा। सबसे पहले पहला न्यूट्रल, फिर दूसरा न्यूट्रल। अब तीसरे चौथे में से कैसे डिसाइड कर रहे हैं, फोर्थ वाले में प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लग रहा है ना, तो तीसरा एंड चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये वाला आंसर है भैया। नहीं, फोर्थ वाले में प्लस आई इफेक्ट लग रहा है ना, इधर ये 2 डिग्री हो गया ना, ये 1 डिग्री वाला है, इस तरीके से। तो 1 2 3 4 आंसर है इसका एसिडिक कैरेक्टर का। ठीक है, 1 2 3 4। देखो जरा, कोई दिक्कत हो तो पूछो, कोई दिक्कत है तो पूछो। सबसे पहले न्यूट्रल लगाते हैं, फिर न्यूट्रल लगाते हैं, इस तरीके से करते हैं, है ना, ये चीज करते हैं। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं एसिडिक कैरेक्टर के ऑर्डर। अब जैसे मान लो हमारे पास ये आ जाए एसिडिक कैरेक्टर में,
बताओ इसमें एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? इसमें एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर कौन बच्चा बताएगा? हाँ 2 डिग्री ज्यादा होता है क्या? 2 डिग्री ज्यादा होता है? 2 डिग्री एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा नहीं होता है ना, ये 2 डिग्री प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है इसमें, है ना। तो इसके कंपैरिजन में ये ज्यादा एसिडिक होगा। ये क्या है? डोनेटिंग ग्रुप है ना, ठीक है। अब ये डोनेट कर रहा है तो इसका एसिडिक कैरेक्टर कम हो गया। अब इनके केस में अगर देखोगे तो यहां पे जो है प्लस आई इफेक्ट ज्यादा लग रहा है इसको, है ना, और हम क्या देखते हैं उसमें? माइनस आई इफेक्ट। चलो शुरू हो जाओ, इसमें एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताओ। चलो बताओ इसका एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? देखो कभी भी ये आ जाए ना, एक टेबल होती है, ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इसी का एसिडिक कैरेक्टर होता है, फिर इसका होता है, फिर इसका होता है, फिर फिनॉल का होता है, ठीक है। और वाटर का एसिडिक कैरेक्टर कैसे डिसाइड करेंगे? अल्कोहल के साथ, ठीक है। तो ये ध्यान दो थोड़ा सा। अब मान लो एक हमारे पास वाटर है, एक हमारे पास मिथेनॉल है, मतलब पहली अल्कोहल है, तो ये मिथेनॉल और वाटर इंडिविजुअल आ जाएं, उस केस में ध्यान रखना मिथेनॉल जो होती है वो ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर होता है उसका। लेकिन अगर मिथेनॉल को छोड़ करके कोई सी भी अल्कोहल आ रही है, कोई सी भी अल्कोहल आ रही है, तो उस केस में वाटर जो होता है वो ज्यादा एसिडिक होता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। बात समझ में आई? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये वाटर है, ये इथेनॉल है। अब आपसे पूछे कि बताओ इन दोनों में एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, तो ध्यान रखना इस केस में वाटर का ज्यादा हुआ। तो कहने का मतलब क्या कंक्लूजन आपने निकालना है कि एक ही ऐसी अल्कोहल होती है जिसमें जिसका एसिडिक कैरेक्टर वाटर से ज्यादा होता है, ध्यान रखना। अगर इस मिथेनॉल को हटा दें तो बाकी के केस में वाटर का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू दिस वन एंड दिस वन। एक बार पूरी टेबल नोट कर लो आप लोग, ये पूरी टेबल है एसिडिक कैरेक्टर की, कभी आ जाए तो ध्यान रखिएगा, ये वाला नोट करना है, नोट करिए। एसिडिक कैरेक्टर, और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं अगर कुछ एसिडिक कैरेक्टर में और करने हैं तो। चलो जैसे मान लो ये नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया ना, चलो नेक्स्ट करते हैं। चलिए बताइए एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताइए, देखते हैं इसमें क्या होगा। हाँ नोनी सो रहा है क्योंकि उसे रजाई में मजा आ रहा है, अभी वो सपने देख रहा है, बट जो क्या बोलते सपने देख देख करके एक साथ उठेगा, अच्छा डॉक्टर बन गया हूं मैं, किसी का ऑपरेशन कर रहा हूं, फिर दौड़ा आएगा। चलो हाँ चलो बताओ भाई किसका एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर होगा? इसमें एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा बताओ, कौन बच्चा बताएगा? कुछ बच्चे तो तभी निकालते हैं अपना फेस रजाई से जब उनको कोई बोल देता है हाँ भाई चाय आ गई पी लो। तो रजाई से देखेंगे, फिर चाय पी के फिर अंदर घुस जाएंगे। ठीक है, सही है उनका, बने रहो रजाई में, बने रहो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको देखते रहो और लाइक करते रहना साथ में, ठीक है। वीडियो देखना बहुत जरूरी है। केवल जब उनसे कह दिया जाएगा हाँ भाई गर्मा गर्म खाना आ गया खा लो, ब्रेकफास्ट आ गया है, तुरंत जगेंगे, थोड़ा सा किया फिर अंदर घुस जाएंगे। बने रहो रजाई में, कोई दिक्कत नहीं है। अरे वेरी गुड, सबने आंसर दे दिया इसका मतलब। तो 1 2 3 आंसर है इसका, क्योंकि इसका ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है तो सबसे ज्यादा इसका एसिडिक कैरेक्टर होगा। ठीक है,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, इसमें बताना है आपको एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर एबीसी। एबीसी मतलब ये हाइड्रोजन चेक करने हैं कि इसमें से जल्दी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा है जिसकी वजह से हाइड्रोजन निकल जाएंगे। चलो बताओ भाई साहब, जल्दी बताओ। अब ऐसा नहीं है ना, उसमें सोशल मीडिया, इसमें यूट्यूब में एक फीचर और होना चाहिए कि एक बेल बजनी चाहिए यहीं से, उसमें आ जाए कि चलो भाई ब्रेकफास्ट तैयार, तो तुरंत जग जाए। चलो बताओ भाई इसका ऑर्डर क्या होगा। एबीसी, हाँ जी, अरे बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आपका, एबीसी आंसर होगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और देख लेते हैं चेक करके थोड़ा सा। अब इसमें एसिडिक हाइड्रोजन पता करिएगा। अब इसमें एसिडिक हाइड्रोजन पता करने हैं आपको, क्या वैल्यू होगी ए बी सी डी में। ए बी सी डी में एसिडिक हाइड्रोजन की वैल्यू बताओ, कौन बच्चा बताएगा। हाँ जी बताओ, देखते हैं। अब तो आप परफेक्ट हो गए, बहुत सारे क्वेश्चन कर रखे हैं बहुत देर से। अब एसिडिक कैरेक्टर भी खत्म होने वाला है, फिर बेसिक चलने वाला है। बी ए सी डी, तो देखें कौन बच्चा सही आंसर दे रहा है। और एक आध बच्चा टाइप करो, और एक आध बच्चा टाइप करो। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। आप देख रहे हो ये जो बी है, बी दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से घिरा हुआ है, देख रहे हो आप लोग। जो बी है वो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से घिरा हुआ है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा हो गया, बी। ठीक है, अब आप देखो सी में और ए में क्या डिफरेंस है। तो सी को क्या है कि ए प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, जबकि ए को नहीं मिल रहा है, तो कौन सा हो जाएगा बी के बाद, ए। फिर कौन सा होगा अपना, सी और डी। ये जिस जिस बच्चे का है वो आंसर बिल्कुल एकदम सही है, तो निशेष ने दिया है, बिल्कुल सही है। सोनाल ने किया, लेकिन सोनाल ने जल्दीबाजी में कर दिया है, इसलिए नहीं। इसमें जल्दीबाजी कुछ नहीं होता, ध्यान रखना, इसमें कॉन्सेप्ट लगाना बहुत जरूरी है। लेट दो आंसर, लेकिन थोड़ा सा समझ के देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये इसका एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर है। अच्छा चलो नेक्स्ट करते हैं। ओह सॉरी, चलो भाई साहब बताओ एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा। इसमें एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा, कौन बच्चा बताएगा, बताइए।
इसमें एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा? वन टू थ्री, कहां रहते हो यार निशेष? देखो रजाई से निकल आओ, समझ रहे हो? चाय वाय पी लो बॉर्नवीटा डाल के, चाय में डाल लो बॉर्नवीटा। तब दिमाग काम करेगा, ऐसे काम कर नहीं रहा है बेसिकली, समझ रहे हो? तो 3 2 1 होगा, 1 2 3 कैसे होगा भाई? तो इसका आंसर होगा 3 2 1। क्यों? क्योंकि ये कौन सा है? sp हाइब्रिडाइजेशन। ये कौन सा कार्बन है? sp2। ये कौन सा है? sp3। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? sp वाले की। जिसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है उसका क्या चीज ज्यादा है? माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है। जिसका माइनस आई इफेक्ट ज्यादा है उसकी क्या चीज ज्यादा है? बेसिकली उसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है। तो कौन सा आंसर हो गया हमारे पास? 3 2 1। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो मेरे हिसाब से शायद एसिडिक कैरेक्टर सारे खत्म हो चुके हैं। और एक क्वेश्चन और दूं आपको, एक क्वेश्चन और दे लेता हूं, उसके बाद बेसिक करेंगे। बच्चे आते नहीं है उससे अब दिक्कत तो होती है, अब क्या करें। लेकिन चलो आप इसमें ध्यान देना शुरू करो, पहले तो ये काम करो। अब जैसे देखो, आपने जो माइनस आई प्लस आई की टेबल कर रखी है ना, हमने माइनस आई की टेबल ढूंढो एक बार। माइनस आई की टेबल में मिलेगा ये वाला। ठीक है, तो आप ये देखो कौन किससे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट शो करता है। चलो इसमें बताओ एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा। और ये टेबल से ढूंढो आप कि इसका विथड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा है या साइनाइड का ज्यादा है। ये माइनस आई इफेक्ट की टेबल कराई थी ना मैंने दूसरे या तीसरी क्लास में, तो उसमें से ढूंढ करके बताओ, जल्दी बताओ एक बार, देखें क्या नया है। हाँ हाँ चलो बताओ फटाफट। इसमें क्या होगा एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर? देखें कौन बच्चा बिल्कुल सही कर रहा है। ये लास्ट क्वेश्चन है एसिडिक कैरेक्टर पे, ठीक है? फिर हम लोग बेसिक कैरेक्टर करने जा रहे हैं। एक ही लास्ट है, उसके बाद बेसिक कैरेक्टर करेंगे। 2 1 3 4 5, वाह वाह क्या बात है। विथड्रॉइंग ग्रुप देख रहे हैं, माइनस आई की टेबल में NO2 ग्रुप सबसे ज्यादा मिलेगा। पहले हो गया दिस वन। अब भाई वो तो DNP के हिसाब से बाद में जाएगा ना, ये दूसरे नंबर पे, ये भी दूसरे नंबर पे, तो पहली बारी में हो गया पहला। अब करेंगे तीसरा, ठीक है? अब देखो यहां पे ये है, लेकिन ये कैसा है? प्लस आई इफेक्ट है ये, तो ये तो सबसे लास्ट में जाने वाला है एसिडिक कैरेक्टर, क्योंकि ये बेसिक है। ये जो CH3 लग रहा है वो तो बेसिसिटी को बढ़ा रहा है। तो अब हम इसमें 2 में और 5th में कैसे डिसाइड करें? ये विथड्रॉइंग ग्रुप है, तो हमारे पास हो गया 2, फिर कौन सा हो गया 5, फिर कौन सा हो गया 4। ये इसमें किसकी चीज का ऑर्डर है? ये है एसिडिक कैरेक्टर का ऑर्डर, ठीक है? अच्छा निशेष का देख लें, 1 3 2 5 4, अरे वेरी गुड, बिल्कुल सही है भाई साहब। निशेष माननी पड़ेगी बात, अब तो आ गया आपको एसिडिक कैरेक्टर भाई साहब, सही है सही है सही है सही है। देखो ये 2 पोजीशन पे, ये भी 2 पोजीशन पे, लेकिन हमें करना क्या है बेसिकली कि विथड्रॉइंग ग्रुप देखना है किसका ज्यादा है, तो इसका ज्यादा है, फिर इसको ले आए,
ये आ गए डिसाइड होकर के, ये आ गए दोनों। अब यहाँ पे ये माइनस आई इफेक्ट है हम जानते हैं, और ये प्लस आई इफेक्ट है। भाई है तो दूसरी डिस्टेंस पे लेकिन प्लस आई है, तो प्लस आई जो होते हैं वो तो सबसे लास्ट में जाने हैं, इससे तो कोई मतलब नहीं है। अब दो डिसाइड के लिए हो गए, तो ध्यान रखना पहले माइनस आई वाले को ज्यादा को लो, ये लिया, फिर ये वाला लिया, फिर वो वाला हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग करेंगे। नेक्स्ट चलो करते हैं बेसिक करेक्टर। ये सारे जो ऑर्डर हैं हमारे पास, ये हैं एसिडिक करेक्टर के ऑर्डर। चलो नेक्स्ट करते हैं बेसिक करेक्टर। ध्यान रखना आप लोग, एसिडिक करेक्टर का उल्टा होता है बेसिक करेक्टर, लेकिन कुछ चीजें होती हैं उसमें थोड़ा सा नया होता है वो भी, तो वो करते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो बेसिक करेक्टर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्लस आर इफेक्ट के, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन के, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट के। बट जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई, माइनस एच एंड माइनस आर। ठीक है, बेसिक करेक्टर के लिए कंडीशन लगा रहे हैं। अब जितना ज्यादा OH कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा बेसिक करेक्टर होगा, लेकिन जितनी H प्लस आइंस कंसंट्रेशन होगी उतना कम होगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला, केवी वैल्यू जितनी ज्यादा है उतना ज्यादा बेसिक करेक्टर है, पीकेवी वैल्यू, और यहां पे हो जाएगा हमारे पास 1/k वैल्यू। पीके वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा बेसिक करेक्टर होगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है। अब अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर वाली बात करें, तो ऑक्सीडेशन नंबर वाली बात देखो क्या है कि वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर भी क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये सारे फैक्टर, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि जो एसिडिक करेक्टर के फैक्टर हैं उसको रिवर्स कर दोगे तो बेसिक आ जाएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे। हाँ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप नहीं, ध्यान रखना। अरे वेरी गुड, सही लिख रखा है इसने, मन्नू ने सही लिख रखा है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होंगे वो बेसिसिटी को फेवर करते हैं, ध्यान रखना। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है उतना ज्यादा बेसिक करेक्टर होगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, एमीन्स में स्पेशली सिखा रहा हूं मैं आपको। बेसिक करेक्टर एमीन्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बाकी चीजों में तो हम एसिडिक का उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे तो वो बेसिक आ जाएगा, बट एमीन्स में थोड़ा सा सीख लो आप लोग, है ना। जैसे देखो ये क्या है हमारे पास, 1 डिग्री एमीन है। ये क्या है हमारे पास, ये 2 डिग्री एमीन है। ये 2 डिग्री एमीन है। और ये क्या चीज है हमारे पास, ये 3 डिग्री एमीन्स है। ठीक है, और मान लेते हैं ये अमोनिया है। ठीक है, अब आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर ये गैस फेज में है, ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये गैस फेज में है तो जो आप ऑर्डर लगा रहे हो वो बिल्कुल सही जाने वाला है आपका। स्पेशली वहां पे मेंशन कर रखा है कि गैस फेज में है, बेसिक करेक्टर बताओ। तो ध्यान रखना, अगर ये गैस फेज में है तो रेगुलर ऑर्डर को फेवर करेंगे। तो रेगुलर ऑर्डर किसका होना चाहिए, ये प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है तो इसका होना चाहिए। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, देन अमोनिया होना चाहिए। कब की बात चल रही है, जब गैस फेज में। मान लो जब एक्वस फेज में आ जाए और दे ही नहीं रखा हो, जब कुछ भी नहीं दे रखा है तो उसको एक्वस मानते हैं, ध्यान रखना। और एक्वस में ये क्या करता है, प्रैक्टिकल डेटा थियोरेटिकल डेटा से मैच नहीं करता है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन।
ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना आर के प्लेस पे क्या दे रखा है उससे डिसाइड करना होगा। अब आर मान लो हमारे पास CH3 दे रखा है, तो ये छोटा ग्रुप हो गया। अब ये बताओ 213 पहले आता है या 231 पहले आता है? तो 213 पहले आता है। तो ध्यान रखना अगर R के प्लेस पे CH3 है तो आपको 213 लगा के आना है, यानी 2 डिग्री 1 डिग्री एंड 3 डिग्री देन अमोनिया। ठीक है, ये लगाना है। अगर मान लो R के प्लेस पर C2H5 लिखा हुआ है तो 231 का यूज करना है आपको। 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री देन अमोनिया। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। ये क्या है बेसिकली, ये दो पे पूछे जाएंगे, या तो CH3 यानी तो C2H5। कुछ बात समझ में आ रही है आप लोगों को? इस तरीके से बेसिक कैरेक्टर को देखते हैं। जैसे और 2-4 क्वेश्चन मैं आपको कराऊं। फॉर एग्जाम्पल बताओ विच वन इज द मोर बेसिक? इन दोनों में से कौन सा ज्यादा बेसिक है? कौन बच्चा बताएगा? बताओ विच वन इज द मोर बेसिक? बताओ बताओ। तो ऑलवेज रिमेंबर क्या चीज ध्यान रखनी है कि जो एलिफेटिक एमीन्स होते हैं, एलिफेटिक एमीन्स are more basic as compared to aromatic amines. Aliphatic amines are more basic as compared to aliphatic amines are more basic as compared to aromatic amines. Because क्यों पता है आपको? क्योंकि जो इसके लॉन पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रेजोनेंस में चले जाते हैं। अब देखो ये रिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है नाइट्रोजन, बट ये रिंग के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, तो इसके लॉन पेयर बने रहेंगे। तो इसको क्या बोल रहे हो पता है आप लोग? एलिफेटिक एमीन्स। तो विच वन इज द मोर बेसिक? सेकंड वन इज द मोर बेसिक। ठीक है, एलिफेटिक मतलब जो चेन में बनते हैं, ओपन चेन दिख रहे हो ऐसे। अब ये जो अमोनिया है, मतलब ये जो एनिलीन है, इस पे जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्ट रिंग के कॉन्टैक्ट में जा रहा है। तो जो ये लॉन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो RS में आ जा रहे हैं, रेजोनेंस में आ रहे हैं, बट इसके जो लॉन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रेजोनेंस में नहीं आ रहे हैं। तो किसका ज्यादा बेसिक कैरेक्टर होगा? सेकंड का। समझ में आई बात? नहीं आई? चलो नेक्स्ट देखो। मान लो एक क्वेश्चन कुछ ऐसे आ गया, इन दोनों में बताओ कौन सा ज्यादा बेसिक है? 1 और 2 में विच वन इज द मोर बेसिक? बताओ कौन बच्चा बताएगा? विच वन इज द मोर बेसिक? कोई बच्चा बता रहा है कौन सा ज्यादा बेसिक होगा? तो बेसिक होगा हमारा फर्स्ट वाला। तो एलिफेटिक एमीन्स जो होते हैं वो मोर बेसिक होते हैं। ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि कोई बच्चा है नहीं, तो चलो नेक्स्ट कल करते हैं। ठीक है, आज इतना ही रहने दो। हाँ, फर्स्ट वाला ज्यादा बेसिक होगा क्योंकि ये एलिफेटिक है, वो एरोमेटिक है। ठीक है, चलो आज यहीं तक रहने दो, कल करते हैं। थैंक यू सो मच।